सवाल है निम्न में कौन बहुपद है। यहां मात्र अगर इस 3 सवाल को ही आप समझ गए तो बहुपद का समस्या आपका खत्म हो जाएगा पहचानने में। तो निम्न में कौन बहुपद है, तो यहां पर 0 है, 10 है, √5 है, इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें सभी। क्यों, इस पर हम आते हैं। 2 में है, ए में है √x, बी में है x के पावर 3/4, 0 x के पावर है 0.3, इनमें कोई नहीं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका डी। इसमें भी हो गया है डी। ठीक है। प्रश्न 3 में आइए, इसमें कौन बहुपद है, तो इसमें आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। डी वाला नहीं होगा। क्यों, अब इस पर हम बात आते हैं। तो बहुपद का परिभाषा आपको है वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। चर का घात पूर्ण संख्या हो, कुछ भी लिखा हो, हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ चर से। किससे मतलब है, चर। चर क्या होता है, तो कोई भी लेटर या अक्षर हो सकता है। तो भी खास करके गणित में ज्यादातर आपको लेटर का ही, यानी अंग्रेजी लेटर का ही प्रयोग होता है। ठीक है। तो आप ए में देखो, कोई लेटर ही नहीं है, यानी कोई चर ही नहीं है। जब कोई चर नहीं है तो यूं समझो कि कोई भी संख्या जो बिना चर का हो वह बहुपद होगा। ठीक है। तो इसमें सभी बहुपद हो गया। क्लियर है। यहां पर देखो, इसमें कोई संख्या का गुणांक नहीं है, केवल चर दिया हुआ है। तो यहां पर चर का क्या है, रूट है। तो √x का मतलब क्या होता है, x के पावर हाफ। कहने के मतलब कि यहाँ पर चर का घात क्या है, हाफ है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट, यानी प्राकृत संख्या, उसमें 0 भी शामिल हो जाता है तो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर x का पावर कितना हुआ, हाफ हुआ, तो ये नहीं है। x के पावर 3/4, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो भिन्न संख्या है या परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है, दशमलव में 0.3, ये भी आपका पूर्ण संख्या नहीं है। तो इनमें कोई नहीं। इसमें क्या है, इनमें कौन बहुपद है, तो इनमें कौन कोई नहीं। इसमें आंसर हो गया डी, इसमें कोई भी बहुपद नहीं है। बात करते हैं अब 3 का। देख लो, तो 3 में देखो, यहाँ पर √5x² है, तो ये बहुपद है। यहाँ ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो पूरा व्यंजक भी क्या हुआ, बहुपद हो गया। इसलिए कि √5 से कोई फर्क नहीं है। सबको देखना है x का पावर जहां जहां है, जो भी पद है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0। क्लियर। अब बात करते हैं बी का। तो यहाँ भी, यहाँ ए भी बहुपद है, यहाँ रूट में है, लेकिन क्या है, घेर करके √x का होल स्क्वायर है। तो √x का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा इसका। और ये है x² बटा में है 1, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा x। तो 3x + x - 2, मतलब ये भी बहुपद है। तो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसको अगर सरल कर सकता है तो उसको सरल कर लेना होगा, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया, ए और बी, यानी दोनों, यानी आंसर हो गया सी। डी वाला बहुपद नहीं है। 1/x, 1/x का मतलब क्या होता है, x का पावर -1। चाहे x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। कहने का मतलब कि ना ये बहुपद है ना ये बहुपद है। ठीक है। 1/x + 1, ये भी आपका बहुपद नहीं है, होता है। 1/x - 1 है, ये भी बहुपद नहीं है। अगर इतनी ही बात आपको याद है तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसका आपने मैं खुद कर लोगे। ठीक है।
अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विकी आर कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। क्लास 10 तक का एक एक हिसाब, मैं किताब वाइज नहीं, मैं लेकिन एक एक प्रॉब्लम जो आपको जानना है, जी ये समझो कि 0 से लेकर 10 तक की बात, मैं उसका समाधान बताता आया हूं और आगे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जगत।